देश में इन दिनों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की परंपरा चल पड़ी है। जगह जगह पर हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंजी मंदिर में महाप्रसाद में पहले जो मिलावट की मामला सामने आया है, अभी वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि कई जगहों से देश में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हर जगह पर हिंदुओं की कोई जो दुर्गा पूजा चालू होने वाली है उसमें रोक लगाई जा रही है या उसमें अड़चन पैदा की जा रही है। पता नहीं लोगों को सनातन धर्म से क्या परेशानी है, क्यों बार बार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एक अजीब फरमान जारी किया है कि जिन बच्चों ने हॉस्टल की फीस जमा नहीं की है वे दुर्गा उत्सव नहीं मना सकते हैं। अब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से ये पूछा जाना चाहिए कि आपका ये फीस और दुर्गा उत्सव का क्या संबंध है। दुर्गा उत्सव जहाँ होता है या दुर्गा की जो चैत्र नवरात्रि होती हैं वो एक आस्था का मामला है और फीस एक प्रशासनिक मामला है। तो ये फीस से इस आस्था को क्यों जोड़ दिया गया है, ये अजीब सा फरमान के किसने जारी किया है। ऐसे ही एक मामला आपका पश्चिम बंगाल में सामने आया है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक दुर्गा पंडाल पर इसलिए रोक लगा दी गई कि वहाँ के जो आयोजक थे वो 110 फुट की ऊंची दुर्गा जी की प्रतिमा बनाना चाह रहे थे। प्रशासन ने उस पर यह कहकर रोक लगा दी कि आप इतनी ऊंची मूर्ति बनाएंगे तो लोगों की भीड़ यहाँ दर्शन करने आएगी, इससे कानून व्यवस्था का मामला पैदा हो जाएगा। अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है, तो उन्हें व्यवस्था करना चाहिए, ना कि हिंदुओं की आस्था को तो खिलवाड़ कर उस पर रोक लगा देना चाहिए। वैसे भी तो पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है तब से हर साल यही होता है। कभी दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है, कभी दुर्गा उत्सव मनाने पर ही रोक लगाई जाती है। हाई कोर्ट ने भी कई बार दखल दिया, उसके बाद ही ये मामला पूरा निपटा। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हिंदुओं की कुछ पूजा पाठ हो जाएगा या हिंदू अपनी आस्था या अपने धर्म को आसानी से मना लेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। ये कैसी राजनीति है कि हिंदुओं की हर चीज़ पर रोक लगाई जा रही है, हर चीज़ उन्हें अपना जो उत्सव है या जो धार्मिक कार्यक्रम है उन पर रोक लगाई जाती है और एक समुदाय पर आप रोक लगाते हो, एक समुदाय पर आप करती है। अब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का ये फरमान कहाँ तक उचित है कि जिसने फीस जमा नहीं की है वो दुर्गा उत्सव नहीं मना सकता है, ये नवरात्रि के व्रत नहीं रख सकता है। ये कैसी विडम्बना है कि इस देश में जब जहाँ सनातन धर्मी बहुसंख्यक हैं उन्हीं की भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है, हर जगह उन्हीं की भावना का नदर किया जा रहा है। और ये आपकी जैसे ये तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ हैं वे चुप्पी साध लेती हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है। अगर यही मामला किसी अल्पसंख्यक समुदाय से होता तो अभी तक सब पार्टियों ने उसे आसमान से उठा लिया होता। लेकिन इस देश में तो हिंदुओं की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कोई उनके बारे में कोई सोचता है होता है। तो ये आस्था के मामले से हर जगह खिलवाड़ करना उचित नहीं है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कोई ना करे और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर समुदाय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, उसको अपने धार्मिक क्रियाओं करने की पूरी आज़ादी या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ना कि उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए या ये कह दी कि आप ये करेंगे तो आप ये हो जाएगा या वो करेंगे तो आप वो हो जाएगा है। तो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। इसी आस्था से जगह जगह खिलवाड़ होने के कारण अब सनातन बोर्ड की का बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहाँ पर सरकारी का जो कब्जा है और वहाँ पर सरकार जो हिंदू मंदिर का मेंटेनेंस करती है वहाँ पर जगह जगह इस चीज़ के मामले सामने आ रहे हैं, है ना, कि वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये सब चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि आप एक अच्छा सा बोर्ड बना दें, सनातन बोर्ड बना दें, उस बोर्ड के हवाले से ये आपके जो बड़े बड़े मंदिर हैं या वो हैं वो बना कर बोर्ड बिना किसी राजनीति के ये काम कर सकता है।